हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो एग्जाम है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई थी, दिवाली से पहले ही अनाउंस कर दी गई थी। दिवाली थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, पर अब बना पाई हूँ। तो बात करेंगे कि प्रीलिम्स का आपका जो पेपर है वो 16 फरवरी 2025 को है। 16 फरवरी 2025 को आपका प्रीलिम्स है। और कैसे क्या तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रेटजी वगैरह क्या क्या, और किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो डेट जो है वो आ गई है, 16 फरवरी 2025 को आपका प्रीलिम्स है ना। 10 यूनिट है आपके पास। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आया सब लोग तुरंत किताब उठाएंगे और पढ़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जो गलतियां पहले हुई हैं कोशिश करिएगा वो गलती फिर से ना हो, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन पेपर देखकर आपको क्या करना है, आपको लगाना नहीं है। एक होता है लगाना, एक होता है एनालाइज करना। तो लगाना नहीं है, आपको ये देखना है एनालाइज एनालाइज करना क्या होता है। एनालाइज करना होता है कि आपने 2020 से मान लीजिए 2024 तक पेपर लगाए, तो 2020 से 2024 तक कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कौन से ऐसे पोर्शन है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एनालाइज करना है आपको। मैं भी डिस्क्रिप्शन में कुछ टॉपिक आपको डाल दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस करें। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखना है और एनालाइज करना है, फिर आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। अब बात करें पढ़ना कैसे है और क्या क्या चीजें छोड़ना है। तो यूनिट 10 है आपकी। फर्स्ट यूनिट आपकी क्या है, भारत का इतिहास। सेकंड मध्य प्रदेश का इतिहास। थर्ड क्या है, भारत का भूगोल। फोर्थ मध्य प्रदेश का भूगोल। फिफ्थ भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। फिर यूनिट 6 में आपकी भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। फिर यूनिट 7 आ जाएगी आपकी साइंस स्वास्थ्य वगैरह। यूनिट 8 आ जाएगी आपकी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ये करंट अफेयर्स वगैरह। यूनिट 9 आपकी कंप्यूटर। यूनिट 10 आपकी जनजातियाँ। तो कुछ टॉपिक जो अभी ऐड हुए हैं, यानी कि 2024 में फर्स्ट बार सिलेबस चेंज होने के बाद पहली बार पेपर हुआ और अभी सेकंड बार है। तो आपको उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है जो कि नए सिलेबस में ऐड हुई हैं। जैसे आपकी जनजातियाँ यूनिट 10 में आ गई हैं तो उनको ज़्यादा आपको पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 1 में जो वैदिक सभ्यता वगैरह है तो उन चीज़ों पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा यूनिट 7 काफ़ी लंबी है तो उस पर भी आपको फोकस करना है। और यूनिट 9 कंप्यूटर से 10 प्रश्न हर बार आते ही हैं, तो आप उनके लिए भी अलग से आप नोट्स बना कर रखें। एमपी तो देखिए आपको डेली पढ़ना है, एमपी आपको डेली पढ़ना है और डेली एमसीक्यू लगाने हैं, तो ये डिसाइड करके रखिए। साथ में आपको एमपी के साथ में कुछ और भी सब्जेक्ट लेके चलना है। जैसे आप हिस्ट्री उठा लीजिए या तो फिर पॉलिटी या ज्योग्राफी, ऐसे कुछ और सब्जेक्ट भी आप उठा सकते हैं। और आपको एमसीक्यू भी लगाना है। जैसे कोई टॉपिक आप अपडेट करना चाहते हैं, है ना, कि पिछली बार आया था अब मैं इसको वीडियो देखकर उसको अपडेट करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करें, आप वीडियो देखें, अपने नोट्स रखें। अलग से नोट्स कभी मत बनाना, पिछली बार जो अपने नोट्स बनाए वही आपको रहने देना है। जो चीज़ नई ऐड होना है वहाँ पर तो उसी में आपको ऐड करते चलना है। तो नया जो अपडेट होता है, करंट से रिलेटेड कुछ होता है, तो आपको वहीं पर अपडेट कर लेना है, अलग से नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। तो वहीं पर अपडेट करते चलिए। अभी टाइम है तो अभी तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बड़े बड़े जो आपके पास नोट्स हो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको कुछ ऐसे नोट्स भी बनाते चलना है कि आपका जो टॉपिक है, ऐसी यूनिट 10 है तो वो कुछ पेजेस में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। तो लास्ट मोमेंट पर आप कैसे प्रिपरेशन करें वो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी बाद में, जब आपके 1 महीना रह जाएगा कि आपको कैसे अब कौन सी चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, तो उस पर भी मैं तब वीडियो लेकर आऊँगी अभी। लेकिन आपको कैसे स्ट्रेटजी आपकी बना के चलना है। देखिए स्ट्रेटजी का तो ऐसा है कि यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कैसे आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ये। लेकिन क्या है, मैं भी तैयारी कर रही हूँ तो कुछ एडवाइस मैं भी आपको देना चाहती हूँ कैसे आप पढ़ें। क्या होता है कि जो साथ में हमारा पढ़ने वाला होता है ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से बता पाता है कि क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं। चाहूँगी कि जो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं वो आपसे ना हो। तो कुछ एक्सपीरियंस जो है मेरे पास वो मैं आपको देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि आप जो गलतियाँ मुझसे हुई आप ना, तो शॉर्ट नोट आपको बनाते चलना है। शॉर्ट नोट बनाते चलना है और उन्हीं में करंट को अपडेट करते चलना है ना। तो ताकि आपके बाद के लिए वो काम में आ सके, क्योंकि बाद में हम बड़े नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं, सारा सब कुछ क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो कुछ पेजेस में जब हमारी यूनिट कंसाइज हो जाए तब हम उनको रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ यूनिट जैसे जनजातियां हो गई उनके लिए आपने नोट्स बना लिए। यूनिट 9 जैसे कंप्यूटर है उसमें, तो उसके लिए भी आपको कुछ पेजेस में नोट्स बना के रखना है। यूनिट 7 हो गई, जैसे यूनिट 7 में जैसे आपसे बायो से क्वेश्चन आता ही आता है ना, पोषण से। इसके अलावा कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, जैसे इसरो हो गया, अभी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, तो वो भी आपको एक लिस्ट बना लीजिए कि ये है और मुझे इनको रिवाइज करना है बार बार। एक चीज और, लूसेंट की जो विविध है वो भी आप अच्छे से पढ़िए। और उस क्योंकि एक आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन जो आता है कि एफईओ का कहाँ है ना, खाद्य संरक्षण का ये जो अपना वो कहाँ है मुख्यालय। इसके अलावा आपका यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, आपको ये याद होना चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आप सुबह उठे, आपने एक दो पेज डेली रिवाइज कर ली, ऐसे होना चाहिए। तो हो सके तो आप अलग से लिख के रख लीजिए, नहीं तो आप लूसेंट उठाइए और पीछे डेली 1 घंटा डेली रिवाइज करते चलिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की जैसे बात करें तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी। जैसे आपका खनिज हो गए, फसल हो गए, उद्योग हो गए, और इसके अलावा आपकी नदियां हो गई, नदी पर जो बांध वगैरह होते हैं वो हो गए। इसके अलावा ऊर्जा हो गई, इसके अलावा मिट्टी हो गई, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। पर्वत श्रृंखला वगैरह हो गई, इनसे क्वेश्चन आता है। तो आपको इन पर ज्यादा फोकस करना है, ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। एमपीपीएससी, एमपी पहले ही उसमें शब्द जुड़ा हुआ है, तो एमपी आपको बहुत अच्छी करनी है। आपकी एमपी 40 से 45 क्वेश्चन आपके आते हैं, और एमपी से आपका कोई क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, यह कोशिश आपकी होनी चाहिए। और पॉलिटी, पॉलिटी में जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल, इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनसे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और राज्यपाल में तो आपको ऐसे फंसाया जाता है कि 3 4 दे देंगे, इनको क्रम से लगाइए, या तो फिर किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे या रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो आप इन पर ज्यादा फोकस करिए, इनकी लिस्ट बना लीजिए कहाँ पर ये मुख्यमंत्री रहे हैं, या अपने मध्य प्रदेश में कब रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कब मध्य प्रदेश का रहा, या तो फिर मध्य प्रदेश का जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कभी बना है, ऐसे। तो आपको कार्यवाहक वगैरह, कार्यवाहक भी बने हुए होते हैं, तो उनको भी आपको लिख लेना है कि कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास लिस्टिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एंड मोमेंट पर बड़े बड़े नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो कुछ चीजें आप जल्दी से रिवाइज करिए, आपने कुछ पेज होते हैं जब आपके पास, तो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, और अभी आपके पास बहुत समय है, आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। मैं बीच बीच में वीडियो बनाती रहूंगी कि यूनिट वाइज भी, कि जैसे भारत का इतिहास है तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, आप किन पर फोकस करें। और प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उन पर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगी। जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे यूनिट 9 है तो उसमें भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं लेकर आऊंगी। इसके अलावा बीच बीच में और भी मुझे यदि टाइम मिलता है तो मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगी। पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो वो अलग से मैं वीडियो छोटी छोटी लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। 16 फरवरी 2025, आपको ये डेट याद रखनी है, बगल में लगा लेना है जहाँ पढ़ते हैं। और ये जितनी भी लिस्टिंग मैंने बताई है ना, तो आप उनको भी करके रखिए। आप ये जो पेज देख रहे हैं ना, यहाँ पर लगा हुआ है मेरे यहाँ पर, इसमें मैंने एक्चुअली में भारत के जो संवैधानिक स्रोत है, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो किस देश से लिया गया है, जो अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं जो, वो भी मैंने यहाँ लिख रखी है। तो क्या होता है कि मैं उठती हूँ, कभी भी बैठी हूँ, तो इस पर एक नजर डाल लेती हूँ, बार बार रिवाइज होता रहता है। तो एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको भी अपने जहाँ पढ़ते हैं वहां पर आपको छोटी छोटी चीजें आपको लगा लेनी चाहिए। और ये भी आपको लगा लेना चाहिए, टाइम टेबल खासकर तो फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि मुझे 10 दिन में अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, 5 दिन में कुछ ए सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। दिन के हिसाब से यदि आप करके चलेंगे तो आपका जल्दी कंप्लीट होगा। ऐसे आप भीड़ में चलते रहेंगे, नहीं आज मैंने ये पढ़ लिया, कल मैंने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं हो पाता है। सब्जेक्ट है, आपको अपनी टाइमिंग, आपका सब्जेक्ट ये आपको जो पता होना चाहिए, और डिसाइड करके पहले से रखना है। क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो समय का पाबंद होना बहुत जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछें।